हेलो स्टूडेंट्स, असाइनमेंट 2.6 में अभी तक हम क्या क्या सीख चुके हैं। रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने कंपैरिजन ऑफ नंबर सीखा कि कौन सा नंबर हमारा ग्रेटर होता है और कौन सा स्मॉलर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्हीं की हेल्प से हमने साइन भी पुट करने सीख लिए। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। कंसेप्ट आपका यही रहेगा जो आपने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 में यूज किया है। इसी बेसिस पे आप इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। 7th क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चंस गिवन है उसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे टफ पार्ट मैं आपको करा रही हूँ, बाकी पार्ट बिल्कुल इसके इजी हैं आपके लिए। आप इसको ध्यान से समझना बिल्कुल ही। आपको ये स्टेटमेंट गिवन है, 4 रेशनल नंबर आपको गिवन है, इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है, पहले आप सबसे छोटा नंबर लिखोगे, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा बिल्कुल आपका लास्ट में आता है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट फ्रैक्शन आप उठाओ। फर्स्ट फ्रैक्शन आपने ली 2/3। अब आपका वही काम करना है कि डिनोमिनेटर को आपको सेम बनाना है। तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए जो और फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर है ना, उनको हम इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं उससे हमारा फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आता। 3 हमारे पास था, इसका डिनोमिनेटर लिया, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर, ऊपर और नीचे दोनों से ही हमने इसको मल्टीप्लाई कराया। जब आप मल्टीप्लाई कराओगे इनको, देखोगे डिनोमिनेटर में आपको 168 मिलेगा और न्यूमरेटर में आपको वैल्यू मिलेगी 112। आप इनको मल्टीप्लाई करके एक बार वेरीफाई भी कर लेना। फिर क्या करो, आप नेक्स्ट फ्रैक्शन लिखो 3/2। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारा डिनोमिनेटर सबका सेम हो जाए तो हम उन फ्रैक्शंस को इजीली कंपेयर कर पाते हैं। अब आपकी फ्रैक्शन थी -3/2। अब आपके जो डिनोमिनेटर मिसिंग है, 2 आपके पास था, जो बाकी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर है उनको लिखना स्टार्ट करो। 3, 2 तो आपका था, ये फ्रैक्शन हमारी चल रही है 7, और फिर हम इसका डिनोमिनेटर लेंगे 4। नीचे मल्टीप्लाई कराई है तो आपको ऊपर भी करानी है, इसको एज इट इज न्यूमरेटर में भी लिखना है। डिनोमिनेटर इसका भी आपका 168 बनेगा और न्यूमरेटर में आपकी वैल्यू आएगी 252। और इस साइन को लगाना मत भूलिएगा, ये साइन भी आपका आएगा इसके साथ में ही। नेक्स्ट फ्रैक्शन उठाओ आप -4/7। 2 फ्रैक्शन हमने कर ली। नेक्स्ट -4/7। बाकी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर क्या है, 3, 2 एंड 4। तो आप इसमें किससे मल्टीप्लाई कराओगे, 3, 2 से और 4 से। तो आप मल्टीप्लाई करा के देखना आपकी क्या वैल्यू आती है। 168 तो आपका डिनोमिनेटर रहेगा और न्यूमरेटर में आपको वैल्यू मिलेगी -96। 4 4 जा 16, 16 6 जा आपका आएगा -96। नेक्स्ट फ्रैक्शन अब आप देखो आपकी है 7/4। बचे हुए डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई कराओ, यानी कि 3, 2 की और 7 की। ऐसे ही हम ऊपर भी इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे। डिनोमिनेटर आपको मिलेगा 168, क्योंकि आप देख पा रहे हो नीचे नंबर क्या है, 3274, 2374, 7324। जस्ट ये आपके ऑर्डर चेंज हो रहे हैं, आपके नंबर नहीं बदल रहे हैं इनके। तो आपकी ये वैल्यू डिनोमिनेटर हमेशा ही सेम रहेगा और इसके न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू मिलेगी 294। तो अब आप देख पा रहे हो डिनोमिनेटर आपके सभी फ्रैक्शंस में सेम हो गए। अब आप देखो सबसे बड़ा आपको स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर रहे हैं। तो आपका 294 तो पॉजिटिव है, ये बड़ा नंबर है, ये भी बड़ा है। आप एक काम करो, इनको नंबर्स को लिख लो और फिर देखो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आपका ये सबसे बड़ा नंबर है फर्स्ट पे। अगर हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर की तरह अरेंज करते हैं, ये आपका सेकंड नंबर पे आएगा, ये थर्ड नंबर पे और ये 4th नंबर पे। ये हमने सबसे बड़े से छोटे में लिया है, बट आपको क्या करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इनमें से सबसे छोटा नंबर छांटना है। तो आप इनके जो नंबर हैं रिवर्स कर दो। 4 को नाम दे दो 1 का, 3 को नाम दे दो 2 का, 2 को 3 का और इसको 4 का। ये आपका नीचे वाला डिसेंडिंग ऑर्डर है और जो ऊपर हमने इसको रिवर्स कर दिया वो आपका असेंडिंग ऑर्डर है। तो अब आप इनके कोरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन देखो। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन आ रहा है, -252। तो आप सबसे पहले फ्रैक्शन लिखोगे इसके कोरस्पॉन्डिंग -3/2।
सेकंड नंबर पे आपका कौन है, -96, यानी कि फ्रैक्शन आपकी -4/7। इससे आप दोनों ही चीज सीख पा रहे हो, डिसेंडिंग ऑर्डर भी और असेंडिंग ऑर्डर भी। नेक्स्ट फिर आप देखो थर्ड नंबर पे आपका कौन है, 112। ये आपको कहाँ से मिल रहा है, 2/3 से। तो आप लिखो इसको 2/3। और अब जो हमारा बच गया 7/4। तो जो हमें ओरिजिनली नंबर गिवन थे फ्रैक्शंस, उनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। आपको एक बार स्टेप्स में बता देती हूँ। फर्स्ट फ्रैक्शन लिखो और बाकी डिनोमिनेटर से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कराओ। ऐसे ही नेक्स्ट फ्रैक्शन लिखो, बचे हुए डिनोमिनेटर्स की ऊपर अदर फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कराओ। आपके जब डिनोमिनेटर चारों फ्रैक्शंस के सेम हो जाते हैं, तब आप ऊपर वाले नंबर को कंपेयर करना स्टार्ट करो। सबसे छोटा नंबर आपको पहले लिखना था, वो था आपका -252, क्योंकि नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने फ्रैक्शन देखी -3/2, तो वो हमने सबसे पहले लिखी। सेकेंड नंबर हमें मिला है -96, उसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन है हमारी -4/7। फिर 112 यानी कि 2/3 और फिर 7/4। तो इस तरह से जो हमें नंबर गिवन थे उनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। ऐसे ही आपको डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में डिसेंडिंग ऑर्डर पूछता है तो सबसे पहले आप 7/4 लिखोगे, फिर आप 2/3 लिखोगे, फिर -4/7 और फिर -3/2। इस तरह से आपको इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आपके लिए एग्जाम्पल भी गिवन है, इनको भी आप यूज कर सकते हो अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। बट मुझे लगता नहीं आपको कोई डाउट आएगा। सेकंड क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। बस आपको काम क्या करना है, डिनोमिनेटर को आप सेम बनाओ और फिर न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर लो। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन 6/7 एंड -5/7। इसको देखते हैं हम कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जस्ट आपको काउंटिंग आनी चाहिए, आप काउंटिंग लिखते जाओ और आपको रैशनल नंबर मिलते जाएंगे। 6 से रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट करो, 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 एंड -4। अब क्या करो, सबके डिनोमिनेटर में आप 7 लगा दो। जब आप इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो आप देखोगे ये सारे नंबर इनके बीच में आ रहे हैं। इनको आप कोमा से सेपरेट कर देना और फिर लिख देना दीज आर 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 6/7 एंड -5/7। आपको करना क्या था, इससे बैक काउंटिंग स्टार्ट करनी है। 6 के बाद 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 एंड -4। फिर सबके डिनोमिनेटर में 7 लगा दो। ये आपके रैशनल नंबर फॉर्म हो गए 6/7 और -5/7 के बीच में। असाइनमेंट 2.6 के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। बाकी की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आपकी सिलेबस में नहीं है, उनको आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे। अब आपको ध्यान रखना है, चाहे आप कैसे भी काम करते हो, जितना काम मैं करा रही हूँ सिर्फ आप उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना, क्योंकि आपके बीच में से चैप्टर्स एक्सरसाइज मिस होंगी। तो आपको जितना काम मैं करा रही हूँ सिर्फ आप उतना ही काम करोगे। सिलेबस में आपको टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूंगी। थैंक यू।